DTU, NSUT, ट्रिपल आईटी, IGDTU राउंड 2 कट ऑफ रिलीज हो चुकी है, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस की रिलीज हुई है, बाकी कॉलेजेस की बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो जो भी कट ऑफ रिलीज हुई है जिन जिन कॉलेज की, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी जो भी नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ आती है उसको एनालाइज कर सको। अगर कुछ खास चेंज नहीं आता है तो मैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो दोबारा से नहीं बनाऊंगा। IPU वाले स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि कैसे आपको कट ऑफ एनालाइज करना है, रीजन भी मैंने बता दिया था कट ऑफ बढ़ने का घटने का। तो आज की वीडियो में आप सभी जैक दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को भी ये चीज अच्छे से समझ लेनी है, इस कंसेप्ट को समझ लेना है, और जो भी कट ऑफ आती है उसको उस कॉन्सेप्ट पे लगा के अप्लाई करके आप उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा कट ऑफ पे चलते हैं। IGDTU राउंड 2 कट ऑफ एंड DTU राउंड 2 कट ऑफ, दो कट ऑफ अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, बाकी की कट ऑफ नहीं आई है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक दी हुई है राउंड 2 की, और ये मुझे समझ नहीं आया है क्या दिया हुआ है, बिकॉज ट्रिपल आईटी दिल्ली रैंक के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन नंबर साथ में लिखे हुए हैं, तो वो ट्रिपल आईटी दी की रैंक है, कट ऑफ नहीं है अभी रिलीज हुई है। वेट करना, कट ऑफ भी रिलीज जल्दी कर देगा बाकी कॉलेजेस भी। ठीक है, फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये दो कॉलेजों की कट ऑफ हमारे लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हम राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ को कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे। IGDTU से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट कट ऑफ मैंने IGDTU की एनालाइज नहीं कर रही थी, बिकॉज उस टाइम तक वो रिलीज नहीं हुई थी। तो IGDTU की डिमांड काफ़ी आई थी, तो सबसे पहले इसकी कट ऑफ को हम देख लेते हैं। इनके ऊपर आप IGDTU की सेकेंड राउंड की कट ऑफ देख सकते हो 2021 की। तो CSE की यहाँ पर 33,568 पर क्लोज हो रही है दिल्ली रीजन वाली गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाली गर्ल्स के लिए एडमिशन होता है। डेट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाती है। जिनकी रैंक कम है गर्ल्स की, उनके लिए एडवांटेज होता है कि IGDTU वाले कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस की, तो ये बकवास नहीं करता हूँ, सीधी बात करता हूँ। फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 31,035 पे, जो कि अब गई है 33,568। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि रैंक जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सिर्फ 1500 के आसपास, 1200 के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है CSE में। अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिल्ली रीजन गर्ल के लिए, तो यहाँ पर 25,338 थी फर्स्ट राउंड में, और अभी आप देख सकते हो 26,929 गई है सेकेंड राउंड में। तो ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ भी, अगेन 1000 से 1200 का डिफरेंस है। बाकी ब्रांचेस का आप कंपेयर कर सकते हो। तो आउटसाइड दिल्ली में जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में गई थी वाली है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, मैं यहाँ पे कल रात को लाइव आने की सोच रहा हूँ, तो बहुत जल्दी मैं लाइव आ रहा हूँ, और वीकली मैं कोशिश करता हूँ कि एक लाइव ले लूँ ताकि आप सबकी क्वेरीज के आंसर आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। बिकॉज लाइव में आपकी जो क्वेरीज होती हैं जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सोल्व हो जाएंगी। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लो, डेली बेसिस पे मैं वहाँ पे क्वेरी सोल्व कर रहा हूँ। 9,826 जो कि सेकेंड राउंड में गई है 12,446 है। दिल्ली की गर्ल्स कैटेगरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस में गई थी 8,360, तो यहाँ पे अब गई है 10,000। तो अगर आप देखोगे तो दिल्ली रीजन की कट ऑफ काफ़ी कम बढ़ी है, आउटसाइड दिल्ली वालों की ज़्यादा बढ़ी है। क्यों, ऐसा क्या है जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा कम हो रही है किसी ब्रांच में या किसी रीजन में? तो ये अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले DTU की कट ऑफ को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रीजन बताने वालों की कट ऑफ हाई जाती है, लो जाती है, उसका क्या रीजन होता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखते जाना। जनरल कैटेगरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में फर्स्ट राउंड में 5,284 पे क्लोज हुई थी, जो कि सेकेंड राउंड में क्लियरली आप देख सकते हो 6,882, यानी 13 से 1400 रैंक का फर्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है। IT की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 7,212 पे क्लोज हुई थी, 9,000 यानी यहाँ पे 1,800-1,900 का फर्क देखने को मिल रहा है। सिमिलर सा फर्क है यहाँ पे, चाहे मैं IGDTU की बात करूँ या DTU की बात करूँ। सिमिलरली NSUT ट्रिपल आईटी की रैंक में भी इतना ही फर्क आपको देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आउटसाइड दिल्ली के जल्दी से देख लेते हैं, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए क्या सीन है यहाँ पे। आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए फर्स्ट राउंड में 1,312 पे क्लोज हुई थी जनरल कैटेगरी की, जो कि आउटसाइड दिल्ली में सेकंड राउंड में 2,000 पे क्लोज हुई है, सिर्फ 700 का डिफरेंस। सेकंड राउंड में 2,500 पे क्लोज हुई है। IT की फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी 2,000 पे, सिर्फ 500 का डिफरेंस। तो आउटसाइड दिल्ली वालों में ये डिफरेंस क्या हुआ, कम हो गया है। ठीक है, दिल्ली रीजन वालों में डिफरेंस बड़ा था अच्छा खासा। अब ये क्या चक्कर है ये इसका, अब बात क्या है कि अब हम बात कर लेते हैं कि चक्कर क्या है कि किसी में रैंक कम बढ़ रही है, किसी में रैंक ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। सबसे पहला फैक्टर जिसमें रैंक हाई और लो जाती है, जो कट ऑफ हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई चली गई, बहुत ज़्यादा लो चली गई, चाहे किसी भी कॉलेज की एक बात कर लो।
देखो सबसे पहला फैक्टर होता है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो उस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और जो भी स्टूडेंट्स को वो कॉलेज चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग मिल जाता है तो वो चांस ज़्यादा होते हैं फ्रीज कर देता है इसको। ठीक है, सबको पता है कि भाई CSE IT का आने वाले टाइम में दौर होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यही सब चलने वाला है। तो हर पेरेंट चाहता है कि उसके स्टूडेंट को ये वाली ब्रांच मिल जाए, और जो स्टूडेंट चाहते हैं वो भी अच्छी ब्रांच ही चाहते हैं। तो इन ब्रांचेज में जो कट ऑफ होती है, जैसे ही वो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ निकलती है, अब कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल जेईई मेंस में बच्चे अप्लाई करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो उस रैंक पर ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जो बच्चों को मिल रही है वो लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्लोट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें बेस्ट ब्रांच पहले ही राउंड में मिल जाती है। हुआ है आउटसाइड दिल्ली रीजन में कट ऑफ कम बढ़ी है, लेकिन दिल्ली रीजन में ज़्यादा बढ़ी है। DTU की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आउटसाइड दिल्ली रीजन में बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि आउटसाइड दिल्ली रीजन में बच्चे ज़्यादा थे इस बार जिनकी रैंक अच्छी थी, जो DTU में अप्लाई कर रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने सीट फ्रीज कर दी, सीट थोड़ी सी कम बची है, दैट्स वाई उन्होंने कट ऑफ थोड़ी सी हल्की सी ऊपर निकाली है, ताकि ये चाहते हैं कि कम से कम में बच्चा हमारी सीट को फुल। तो अगर कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो पहला तो आपका ये फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। दूसरा फैक्टर ये होता है आपका कि दूसरा फैक्टर कई बार ये हो जाता है कट ऑफ के केस में कि यहाँ पे जब आपका ज़्यादातर बच्चे फ्रीज कर लेते हैं, तो लास्ट राउंड में कई बार आप देखोगे स्लाइडिंग राउंड में या लास्ट राउंड जो होता है स्लाइडिंग राउंड से पहले, उसमें कट ऑफ एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे बच्चे बीच में विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल कर लेते हैं तो जो सीट उन्होंने भरी होती है वो दोबारा से खाली हो जाती है। अब दोबारा से सीट को भरने के लिए, क्योंकि लास्ट राउंड बचा होता है, तो कॉलेज वाले भी देखते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सीटें भरनी है, तो वो कट ऑफ काफ़ी अच्छी निकाल देते हैं। काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ की रैंक में उछाल देखने को मिल जाता है लास्ट राउंड में, स्पोर्ट राउंड में, स्लाइडिंग राउंड में। तभी तो कहते हैं कि स्लाइडिंग राउंड, स्पोर्ट राउंड में आपको कम रैंक पे भी कॉलेज मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ का कंसेप्ट भी आप समझ लो कि विड्रॉल होते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी एक गलती जो स्टूडेंट करता है, उसको कई सारे स्टूडेंट को फ़ायदा मिल जाता है। क्या फ़ायदा मिल जाता है कि कई सारे स्टूडेंट्स जैसे कि फ्लोट करते हैं जब, तो वो फीस पे नहीं करते हैं 1,12,000 जैसे कि जैक दिल्ली में आपको देनी थी, तो कई सारे स्टूडेंट वो नहीं करते, जिस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो उस केस में भी कई बार क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ब्रांच का, और वो गैप जो है बढ़ जाता है रैंक में, बट बहुत ही कम में होता है ऐसा, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखते हैं कट ऑफ, और उस हिसाब से कट ऑफ को निकाला जाता है। और एक और चीज़ होती है राउंड वाइज की कितने राउंड काउंसलिंग में हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैक दिल्ली में राउंड ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू IPU काउंसलिंग, तो यहाँ पर राउंड ज़्यादा है, तो ये हर राउंड में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं सीटों को, कि कितने बच्चों ने सीट भर दी है, कितने बच्चों ने फ्लोट करा, उस हिसाब से भी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं। अब डिपेंड कैसे करेगा कि आपको कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाई कट ऑफ जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप स्लाइडिंग राउंड में ज़रूर से पार्ट लेना। स्लाइडिंग राउंड जो भी लास्ट राउंड होगा जैक दिल्ली काउंसलिंग का, 5वां 6वां, या उसके बाद जो भी राउंड होगा, इसमें इंटरनल अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको मान लो NSUT में कंप्यूटर साइंस चाहिए, लेकिन आपको मिल रही है लोअर ब्रांच, तो लोअर ब्रांच ले लो, और स्लाइडिंग राउंड में इंटरनल अपग्रेडेशन हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आपको किसी कॉलेज में लोअर ब्रांच अलॉट हुई है, तो उसमें आपको अपर ब्रांच स्लाइडिंग राउंड में मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए स्लाइडिंग राउंड में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी ब्रांच चाहिए, तो कोशिश करो कि उससे पहले आप चॉइस फिलिंग में कोई भी कॉलेज भर के, जो भी कॉलेज में आपको टॉप ब्रांच चाहिए, उसका लोवेस्ट ब्रांच भर के आप रैंक के अंदर आ जाओ और अपनी सीट को ले लो, सीट अलॉटमेंट करवा लो। उसके बाद स्लाइडिंग राउंड में अपग्रेडेशन आपके होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको कॉलेज नहीं लेना हुआ, तो आप स्लाइडिंग राउंड में भी फ्लोट कर सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे आप कट ऑफ, क्या होता है यूनिवर्सिटी जानबूझकर भी कट ऑफ को हाई और लो करती है, बट वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बट आई थिंक जैक दिल्ली काउंसलिंग बिल्कुल ऐसी ही होती है, नॉर्मल तरीके से, जैसे कि होनी चाहिए। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जैक दिल्ली में हम चॉइस फिलिंग को अपनी बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाके मिल जाएगी वो वाली वीडियो, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको IPU काउंसलिंग के बारे में डिटेल में जानना है, आप चाहते हो कि IPU काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन नए तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपको IPU की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। जाके उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। एक एक चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आई होप आप सबकी एडमिशन में काफ़ी हेल्प होने वाली है। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच लेने की सोच रहे हो, फटाफट से कमेंट करके ज़रूर से बता दो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
गुड बाय।